खिलाड़ी साहब, स्कूल के जिम्मेदारान, परवेज खान सर, आज मेहमान खुसूसी कॉलेज के प्रिंसिपल रुकनुद्दीन सर, तमाम असातिज़ा इकराम, जो रिज़ल्ट लगा है 10वीं का रिज़ल्ट जो 100% लगा है, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है। मैं अपनी जानिब से तमाम तलबा व तालिबात को उसी तरीके से तमाम असातिज़ा इकराम को और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास बात यह रही कि 12वीं का भी रिज़ल्ट जो है 87% लगा है, ये भी सुनकर बड़ी खुशी हुई। एजुकेशन जो है बच्चों के अलावा बच्चों के ज़िम्मेदारान भी उसके ऊपर ध्यान देते हैं और असातिज़ा इकराम की तालीम, खुसूसी तालीम, क्योंकि मौलाना आज़ाद का रिज़ल्ट पहले से ही हमेशा अच्छा रहा। इससे पहले जो शमीम सर थे, उसके बाद अब्बास सर थे। शमीम सर के ज़माने में भी जो है इस कॉलेज का, इस स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 100% हुआ करता था। हमेशा इस मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर जब ये रिज़ल्ट को देखकर तमाम ज़िम्मेदारान, तालिबात के ज़िम्मेदारान आकर सिफारिश करने की कोशिश करते थे कि भाई हमको कॉलेज को जो है तो रिकमेंड करो कि हमारे बच्चे का जो है एडमिशन वहाँ पर लो। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहाँ की तालीम। ख़ास बात ये रही कि मैंने जब टीचर हजरात की जो अपॉइंटमेंट रही, बहुत सारे स्कूल, उर्दू स्कूल के अंदर एक ट्रेंड बन गया। पहले मैंने स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन पिछले 5-7 साल के अंदर जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला मुझे कि स्कूलों का, उर्दू स्कूलों का रिज़ल्ट कम आने की सबसे बड़ी वजह उनके टीचर हजरात। उसकी वजह ये रही कि जो स्कूल के ज़िम्मेदारान हैं उनको ये लगता कि हमको पैसा कौन ज़्यादा देने वाला है, लेना देना ये तो क्योंकि स्कूल बनाना है, स्कूल चलाना है, स्कूल के अखराजात है, ये सारी बातें तो चलते रहती, लेकिन काबिलियत भी ज़रूरी रहती। मैंने देखा ये मानिक समारक स्कूल है, उसके बाद महादो माणीराम स्कूल, हमारे हाई साहब से हमेशा बात हुआ करती थी कि टीचर की जब अपॉइंटमेंट उनको करना रहती थी तो एप्लीकेशन जब आते थे 10, 15, 20, 25 टीचर की वहाँ पर इंटरव्यू हुआ करता था। उसके अंदर कौन काबिल है, पैसा तो हम लेंगे लेकिन उसकी काबिलियत देखने के बाद यहाँ पर भी मानी समाज के अंदर भी देखा गया कि अपॉइंटमेंट जब हुआ करने का है, लेकिन काबिलियत के बाद अगर उसकी काबिलियत नहीं रही, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का उसका पीरियड देखा जाता, उसकी तालीम की क्वालिटी अच्छी रही तो ठीक, उसने पैसा अगर दिया भी है तो उसका पैसा वापस देकर उसको जो है तो रवाना कर दिया जाता। बहुत सारे ऐसे स्कूल देखा। उसी तरीके से आज ये जो रिज़ल्ट यहाँ पर है तो जो टीचर हजरात हैं उनकी अपनी काबिलियत है, उनकी अपनी मेहनत है। यकीनन कुछ बातों को आप अगर बच्चे अगर एब्सेंट रहते होंगे तो उनके पेरेंट को जो है तो बुलाकर समझाया जाता, बच्चों को डांटा रखा जाता, वो बुरा लगता। पहला जो ज़माना था वो वालिदैन कोई अगर डांटता या कोई सज़ा देता तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज थोड़ा सा अगर ऊंची आवाज़ में बोले तो 10 जिम्मेदार आके खड़े हो जाते और ज़्यादा होगा तो कालर पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाते। आज वो पुराना ज़माना नहीं रहा। इसी वजह से ये जो रिज़ल्ट है ये टीचर हजरात की मेहनत और काविशों का नतीजा है। मैं और उसके बाद हमारे जब से पीराजी खिल्लारी साहब के साथ
परवेज सर आए, इनकी मेहनतों का नतीजा है। हम आकर पूछा करते, अगर आकर जो है तो पूछते रहते कि भाई हमारे स्कूल का रिजल्ट कैसा, हमारे स्कूल के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे स्कूल के अंदर अगर कोई कमी ज़्यादती है तो हमको मालूम कीजिए। ऐसे स्कूलों में बहुत कम देखने को मिलते। दूसरे स्कूल और भी स्कूल है दूसरे जिनकी क्वालिटी आप लोगों के सामने, मैं हर स्कूल का नाम लेकर नहीं बताऊंगा, लेकिन सबके सामने सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोग ये जो बच्चे 100% पास हुए, रैंक सबकी रुकनुद्दीन सर ने बताए, तमाम को मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हर बच्चा जो है आने वाले साल के अंदर डिस्ट्रिक्शन से भी ऊपर चले। अभी देखो एक रिजल्ट देखा मैंने, एक बच्ची थी जिसने 100% मार्क ली, वो जो आज आपके रिजल्ट लगा उसके अंदर एक बच्ची है, लड़की है, उसने 100% मार्क लिया है, एक मार्क भी नहीं घटा। तो आपका भी स्कूल, मैं चाहूँगा कि आपके स्कूलों में भी उसी तरीके से के बच्चे कामयाब होकर बाहर निकले और अपना स्कूल का नाम रोशन करें, अपने जिम्मेदारान का, अपने टीचर हजरात का नाम को रोशन करें। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि टीचर हजरात इसी तरीके से अपने मेहनत को जारी रखेंगे। उसी तरीके से जो जिम्मेदारान हैं वो भी अपने नज़र इस स्कूल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि अब पीराजी खिलाड़ी साहब तो वहाँ से आने वाले, अब तुम्हारे जो जिम्मेदारान परवेज सर है वो तो 10 कदम के ऊपर ही है, जंगल से आने, जंगल में से आने का पीराजी खिलाड़ी। मैं एक बात इनकी बताऊंगा कि ये जो स्कूल थी, जब इनके पिताजी आश्रम स्कूल चलाते थे, इन्होंने चालू नहीं करे थे ये स्कूल को, तो चौहान साहब बोलकर हमारे इंस्पेक्टर थे समाज कल्याण के अंदर, उस टाइम पर इन्होंने वो चौहान साहब ने बोले भाई वो पीराजी खिलाड़ी साहब का जो है तो स्कूल है उर्दू, उन्होंने चालू नहीं करे, तुम ले लो ये चलाओ। लेकिन उस टाइम पर कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए मैंने ये स्कूल को दिलचस्पी बताया नहीं। फिर उसके बाद आकर मेरे ख्याल से शमीम सर और उन्होंने जो तो इसको ये स्कूल को चालू किया, आज परवान चढ़ाया। इस इन्होंने बीच में बोले इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ। और इस स्कूल की भी मैंने, जब ये स्कूल उस तरफ था, ये स्कूल की भी कंप्लेन किया था, ये स्कूल के अंदर कोई सोई सुविधा नहीं है, स्कूल को बंद करोगे और ये स्कूल को बंद करो और इसके अंदर इसको पनिशमेंट करोगे। लेकिन परवेज सर आए, परवेज सर ने अपनी मेहनतों से इस स्कूल को जो है तो खड़ा किया और आज स्कूल परवान चढ़ा है। मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।